हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन, आप लगा लो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स ही हैं। तो नंबर 1 मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब कि एक ही हैलोजन लगा हुआ है। जैसे RH कोई अल्केन है तो RX, H की जगह क्या लगा दिया, हैलोजन, बस एक ही हैलोजन है तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बन गया। जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5I, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इसका नाम बताया, क्या नाम बताया था, अल्काइल हलाइड। अब अल्काइल का नाम क्या है, मिथाइल। अल्काइल का नाम ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सिमिलरली मिथाइल ब्रोमाइड, यस। दूसरा तरीका होगा क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, सिमिलरली इथाइल आयोडाइड, आयोडोइथेन। तो ये कॉमन नेम बता रहा हूं अभी तो मैं, कि नाम कैसे। ये हेलोल्केन है, पर है कौन सा हेलोल्केन, जिसमें कार्बन के साथ सिर्फ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स। तो इनका जनरल जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 1x, जनरल फॉर्मूला। तो जो मर्जी बनाइए। तो दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। कोई डाउट है तो बताओ, आगे चलो, बोलिए। कर दी। शो नहीं हो रही? नहीं, मेरी चल रही है। आपको नहीं शो होगी, चल रही है। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, चले आगे। सेकंड, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, CnH2n X2। अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव देखो दो तरह के होते हैं, फर्दर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। दोनों के नाम याद रखने हैं आपने, दो नाम है उसके भी। नंबर 1 जेमिनल डाई हैलाइड, नंबर 2 विसिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड को एक और नाम भी दिया गया है, कॉमन अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन डाई हैलाइड। और इसका दूसरा नाम है अल्काइलिन डाई हैलाइड।
फर्क क्या है? तो पहले लिखिए, फर्क लिखते हैं, क्या फर्क है। व्हेन, इसमें क्या होता है, व्हेन बोथ हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू सेम कार्बन एटम, व्हेन both halogen atom is bonded to same carbon atom, when halogen atom, when both halogen atom is bonded to adjacent carbon atom। तो बनाते हैं डायग्राम, ये देखिए, जेमिनल, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे, मान लो Cl है, चलो नाम भी पता लग जाएगा ना, मान लो Cl है, तो इसका नाम एक तो बन गया इथाइली इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, यहां से ये तो कॉमन है, यहां से इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। और यहां पर देखिए विसिनल में दोनों Cl एडजेसेंट कार्बन पे हैं, तो इसका नाम हो गया इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड। अगर इसका आईयूपीएसी नेम पूछूं तो कौन बताएगा? इसका आईयूपीएसी नेम कोई भी नहीं। 11 डाइक्लोरो इथेन, 11 डाइक्लोरो इथेन, और इसका आ जाएगा 12 डाइक्लोरो इथेन, ये 11 डाइक्लोरो इथेन, ये 12 डाइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट, थर्ड, अल्फा ओमेगा डाइहलाइड्स, इनको टर्मिनल डाइहलाइड्स भी कहते हैं, टर्मिनल। जैसे Br CH2 CH2 Br 1 2 3, ठीक है, तो ये 1 पे हो गया, ये 3 पे हो गया। तो जो फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है वो होता है अल्फा बीटा गामा, तो ये बन गया अल्फा गामा डाइब्रोमो प्रोपेन, मतलब एक अल्फा पे और एक गामा पे, या 1 3, ये लो 1,3 भी कह सकते हो, 1 3 डाइब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन। अल्फा कॉमन नेम हो गया, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये गामा है, अल्फा गामा, अल्फा गामा। ये देखो ना, अगर पहला कार्बन अल्फा बीटा गामा ओमेगा, ओमेगा तक बताया मैंने, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, तो चौथा कार्बन तक मैंने बता दिया आपको, 1 4। नेक्स्ट,
ये भी देखो उसी में आएगा, डाई हेलोजन में आएगा। ये तीसरा टाइप है, पहला जेमिनल, दूसरा विसिनल, तीसरा अल्फा ओमेगा, मतलब टर्मिनल, टर्मिनल डाइहेलाइड्स। नेक्स्ट, थर्ड, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा, टेट्रा नहीं, पहले सच, टेट्रा से पहले ट्राई कर लो। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, तीन तीन हेलोजन लगे हैं, जैसे CHCl3, CHBr3, CHI3। इनको हम कहते हैं कॉमन नेम हेलोफॉर्म्स, हेलोफॉर्म्स कहते हैं। मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन, ट्राईआयोडोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन, ट्राईआयोडोमीथेन। नेक्स्ट, टेट्राहेलोजन। CCl4, CBr4, है ना। तो इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉल्वेंट है, लैब में मिलता है। कार्बन टेट्राब्रोमाइड। ठीक है, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राब्रोमोमीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन तो इथेन। हाँ जी, कोई डाउट? चलूं आगे। नेक्स्ट, हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स, तो नंबर 1, मोनोहेलोजन को कहते हैं हम अराइल हैलाइड्स। मोनोहेलोजन को हम अराइल हैलाइड्स ही कहते हैं। जो हेलोरीन्स बनती है ना एक हेलोजन से, उनको अराइल हैलाइड्स कहते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये मोनोहेलोजन डेरिवेटिव है। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलोअरीन्स। एक और बता देता हूँ, भूल गए होंगे आप, शायद याद करा दें थोड़ा सा। दिस इज कॉल्ड, थोड़ा
पोजीशन याद करवा दूं आपको, ये भी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ही तो है, ये भी तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव है। तो इसका नाम क्या है? ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन। ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन, मेटाब्रोमोटोल्यूइन, पैराब्रोमोटोल्यूइन। तो मैं इसलिए याद करा रहा हूं, सेकंड पोजीशन ऑर्थो, थर्ड पोजीशन मेटा, फोर्थ पोजीशन पैरा। ये देखिए 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी अराइल हलाइड्स। हाँ जी, कोई डाउट? इसकी दूसरी टाइप है, इसकी दूसरी टाइप भी है, वो भी हेलोअरीन्स ही हैं, ठीक है, लेकिन वो है सेकंड टाइप आर अल्काइल, आर अल्काइल हलाइड्स, आर अल्काइल हलाइड्स। आर अल्काइल हलाइड्स को याद करने के लिए, समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसको साइड चेन हैलोजन भी कहते हैं, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, इसको कहते हैं। जैसे ये देखिए, मतलब वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता तो अराइल हलाइड्स जो पीछे खड़े हैं, वहां पे हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड था बेंजीन से, लेकिन अब डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, अब चेन से बॉन्डेड है, साइड चेन, साइड चेन से बॉन्डेड है। साइड चेन देखो, कार्बन, मतलब बेंजीन कार्बन फिर हैलोजन, बेंजीन कार्बन हैलोजन, बेंजीन कार्बन फिर हैलोजन, these are called side chain derivative of haloarenes। इनका नाम याद करना बहुत जरूरी है पूरी ऑर्गेनिक में, वो भी कौन सा? कॉमन नेम और आईयूपीएसी भी। तो पहले कॉमन बताता हूं, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो क्लोराइड। याद करने का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो बेंजाइल, दो हाइड्रोजन बेंजल, सारे हाइड्रोजन से तीनों हाइड्रोजन लगा दोगे तो बेंजो। कॉमन नेम है ये, जिसको नहीं आता वो नहीं कर सकता कन्वर्जेंस, पहले बता रहा हूं। अब चलते हैं इसका कॉमन नेम पे, है ना। तो ये कार्बन है बच्चों नंबर 1। तो आंसर क्या हुआ? 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, 1 पे ही फिनाइल है, 1 पे ही बच्चों क्लोरो है, 1 पे ही फिनाइल है। 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 मीथेन, 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, मीथेन। आयु छोटा यार। अगला
इसका नाम बताओ अब तो हो गया। 1 डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो, ठीक है। 1 फिनाइल, 1 पे ही फिनाइल है, मीथेन, सिंपल। 1 डाइक्लोरो, 1 फिनाइल, मीथेन। फिर ये भी हो गया 1 ट्राइक्लोरो, 1 फिनाइल, एक कार्बन, मीथेन। हाँ जी, कोई डाउट? हेलो। इतनी जल्दी ऑर्गेनिक आ गई? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफ नहीं नहीं, ये अरेंज भी आ जाएंगी यार। मैंने हाइब्रिडाइजेशन बोला है तो मैं दो डिवाइड कर दूंगा ना, sp3 sp2। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बस। ठीक है। नंबर 1, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम।